ओके सो वेलकम बैक। मैं मकसूद टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी का रेहान कोचिंग सेंटर के ऑप्शनल चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में आज के इस क्लास में हम लोग अगेन डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12वीं का हिस्ट्री। टॉपिक है सामाजिक इतिहास महाभारत के विशेष संदर्भ। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। संकर्षण किसका दूसरा नाम था? संकर्षण किसका दूसरा नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा बलराम। ऑप्शन नंबर बी, बलराम। संकर्षण किसका दूसरा नाम था? बलराम का। सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया? सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागवत गीता। भागवत गीता। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत में। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत में। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर गंगाधर तिलक, इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। गीता में उपदेश दिया गया है। गीता में उपदेश दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है। डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। गीता में उपदेश दिया गया है कर्म करो का, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गोत्र किसका सूचक था? गोत्र किसका सूचक था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज। प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज। अर्जुन किसके शिष्य थे? अर्जुन किसके शिष्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रोणाचार्य। अर्जुन किसके शिष्य थे? द्रोणाचार्य के। निम्न में से किस संत में गीता पट्टिका मराठी में लिखा? निम्न में से किस संत ने, यहां पर क्या होगा निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानेश्वर। मानेश्वर। क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है। क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा रक्षक। ऑप्शन नंबर सी। अंबा अंबालिका किसकी पत्नियां थी? अंबा अंबालिका किसकी पत्नियां थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विचित्र वीर। ऑप्शन नंबर बी, विचित्र वीर। घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच। घटोत्कच किसका पुत्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीम का। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीष्म। गंगा पुत्र किसको कहा जाता है? तो भीष्म को कहा जाता है। कर्ण की मां कौन थी? कर्ण की मां कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंती। कर्ण की मां कौन थी? कुंती थी।
मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी 4। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो इसका ऑप्शन में है अर्जुन की, भीम की, नकुल की, इनमें सभी की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी की। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अर्जुन की, भीम की, नकुल की, इनमें सभी की।